पैसा इंसान की जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसके बिना जीवन की कल्पना अधूरी लगती है। बचपन से ही जब हम आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि हमारे माता पिता काम पर जाते हैं। वे मेहनत करते हैं ताकि परिवार के लिए खाने का इंतजाम हो सके, घर चल सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके और भविष्य सुरक्षित हो सके। यहीं से हमें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि जीवन का साधन है। ये साधन जितना मजबूत होगा, उतनी ही जिंदगी आसान, सुरक्षित और संतोषपूर्ण होगी। जब हमारे पास पर्याप्त पैसा होता है तो हम न केवल अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर पाते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी जी सकते हैं। चाहे वो अच्छी शिक्षा लेना हो, विदेश यात्रा करना हो, नया घर बनाना हो, गाड़ी खरीदना हो या अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना हो। सब कुछ पैसे की ताकत पर निर्भर करता है। समाज में अक्सर ये बात कही जाती है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि बिना पैसे के जीवन अधूरा है। पैसा केवल सुख सुविधाएं नहीं देता, बल्कि ये हमें सुरक्षा का भाव भी देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी परिवार के पास पर्याप्त बचत है, तो अचानक आई बीमारी, दुर्घटना या किसी भी आपदा का सामना वो परिवार मजबूती से कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर पैसे की कमी है, तो छोटी सी बीमारी भी पूरे घर को हिला देती है। इसी कारण कहा जाता है कि पैसा जिंदगी की ढाल है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं और कुछ लोग हमेशा पैसों की तंगी में रहते हैं। इसका उत्तर केवल किस्मत नहीं है, बल्कि सोच, आदत और दृष्टिकोण में छुपा होता है। अमीर और गरीब की सोच में बहुत बड़ा फर्क होता है। गरीब सोचता है कि पैसा सीमित है, इसे जितना हो सके बचाकर रखो और खर्च कम करो, जबकि अमीर सोचता है कि पैसा अनंत है, इसे बढ़ाने के रास्ते तलाशो और निवेश करो। गरीब डर और आलस में फैसले लेता है, जबकि अमीर मौके को पहचानकर साहस के साथ कदम उठाता है। पैसे के बारे में समाज में कई भ्रम फैले हुए हैं। जैसे, लोग कहते हैं कि पैसा बुरा है, पैसा इंसान को लालची बना देता है, अमीर लोग हमेशा गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, या फिर पैसा किस्मत वालों के पास आता है। ये सब धारणाएं हमें अंदर से कमजोर करती हैं। सच तो यह है कि पैसा ना अच्छा है ना बुरा, वो केवल एक साधन है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पैसे का उपयोग दूसरों की मदद करने, अपने परिवार को सुरक्षित बनाने और समाज में अच्छा काम करने में करता है, तो पैसा उसकी ताकत है। लेकिन यदि कोई इंसान पैसा सिर्फ दिखावे और गलत कामों में लगाता है, तो वही पैसा उसका नुकसान कर देता है। आज के ज़माने में ये समझना ज़रूरी है कि पैसा केवल मेहनत करने से नहीं आता, बल्कि समझदारी से फैसले लेने से आता है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जो व्यक्ति सही दिशा में मेहनत करता है वही अमीर बनता है। उदाहरण के तौर पर, एक मजदूर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी कमाई सीमित रहती है। वहीं एक व्यापारी या निवेशक सही समय पर सही फैसले लेता है और उसी मेहनत से कई गुना ज़्यादा कमाई कर लेता है। फर्क केवल सोच और दृष्टिकोण का है। पैसे कमाने के लिए सबसे पहला कदम है सही मानसिकता विकसित करना। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि पैसा हमारे लिए मुश्किल है, तब तक हम उसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। हमें ये विश्वास करना होगा कि पैसा हमारे लिए उपलब्ध है और हम उसे कमा सकते हैं। इसके बाद हमें ये सीखना होगा कि पैसे के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, हमें कौन से स्किल सीखनी चाहिए, हमें कौन से अवसर पकड़ने चाहिए और हमें अपनी कमाई को किस तरह सुरक्षित और निवेश करना चाहिए। इस किताब का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आपको पैसे कमाने के तरीके बताए जाएं, बल्कि ये भी कि आपकी सोच बदल सके। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान भी सही मार्गदर्शन, सही मेहनत और सही सोच से अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकता है। इसमें आपको ये समझने को मिलेगा कि डिजिटल युग में किस तरह नए अवसर खुले हैं, कौन सी स्किल आपको करोड़ों दिला सकती है, कौन से बिजनेस आइडियाज छोटे से शुरू होकर बड़े बन सकते हैं और किस तरह पैसिव इनकम सोते हुए भी पैसा कमा सकती है। जीवन में पैसे कमाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हर रास्ते पर चलने की तैयारी करनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसे अपने स्किल्स अपडेट करने होंगे ताकि वो ज़्यादा कमाई कर सके। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे नए मार्केट ट्रेंड और डिजिटल प्लेटफॉर्म समझने होंगे। अगर कोई निवेश करता है तो उसे सही समय पर सही जगह पैसा लगाना आना चाहिए। ये सब ज्ञान और अभ्यास से आता है। पैसे कमाने के लिए केवल एक ही चीज़ ज़रूरी नहीं, बल्कि कई तत्वों का संयोजन चाहिए। मेहनत,
धैर्य, ज्ञान, साहस, समय प्रबंधन और सबसे बढ़कर लगातार सीखने की आदत, यही वे चीजें हैं जो किसी इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जीवन की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। समय का प्रवाह किसी के लिए रुकता नहीं है। इसी बदलाव के साथ आवश्यकताएं भी बदलती हैं और इनके समाधान हेतु साधनों की जरूरत पड़ती है। आधुनिक समाज में वही साधन है मुद्रा। ये केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान का स्रोत भी बन जाता है। जिसके पास पर्याप्त संसाधन मौजूद होते हैं, वो चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाता है। सफलता प्राप्त करने वाले लोग हमेशा अवसरों को पहचानते हैं और परिस्थितियों से हार नहीं मानते। उनकी दृष्टि सीमाओं से आगे देखने वाली होती है। वे समझते हैं कि संसाधन अनंत हैं, केवल सही दिशा पकड़ने की आवश्यकता है। दूसरी ओर जो लोग हमेशा अभाव की सोच में जीते हैं, वे हर मौके में कठिनाई ढूंढ लेते हैं और परिणाम स्वरूप प्रगति से दूर रह जाते हैं। धन अर्जन की प्रक्रिया में आत्मनियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखता, तो चाहे जितनी भी आय हो, अंततः वो कर्ज और चिंता में डूब जाता है। आर्थिक नियंत्रण ही वो कुंजी है जो स्थिरता प्रदान करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि मासिक आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित बचत में लगाया जाए, तो आने वाले वर्षों में वही पूंजी बड़ी ताकत में बदल सकती है। मूल्यवान जीवन अनुभव यही सिखाते हैं कि धन सृजन केवल परिश्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि ये दूरदर्शिता और रणनीति पर आधारित होता है। सोचिए, यदि कोई किसान बीज बोने के बाद उसकी देखभाल न करे, तो खेत खाली रह जाएगा। उसी प्रकार आय को सही प्रबंधन के बिना बढ़ाना असंभव है। आज तकनीकी प्रगति ने अनगिनत रास्ते खोल दिए हैं। डिजिटल मंचों ने हर व्यक्ति को बराबरी का अवसर दिया है, चाहे गांव हो या महानगर। यदि ज्ञान और कौशल है, तो इंटरनेट के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक पहुंचना संभव है। यही कारण है कि वर्तमान युग को अवसरों का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का आकलन करे। वो स्वयं से ये प्रश्न पूछे कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, किस क्षेत्र में उसका ज्ञान अधिक है और किस काम को करने में उसे संतोष मिलता है। जब काम रुचि के साथ जुड़ता है, तो ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होती है और परिणाम भी बेहतर निकलते हैं। दुनिया का हर सफल व्यक्ति अपने शुरुआती दिनों में कठिनाइयों से गुजरा है, लेकिन उन्होंने कठिनाइयों को अपनी प्रगति में रुकावट नहीं बनने दिया, बल्कि सीढ़ी बना लिया। यही दृष्टिकोण किसी भी व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। डर को किनारे रखकर साहस के साथ आगे बढ़ना ही वास्तविक कुंजी है। मानव इतिहास के प्रारंभिक दौर में वस्तु विनिमय प्रचलित था। लोग अनाज, कपड़ा, पशु या अन्य सामग्री एक दूसरे के साथ बदलकर आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ा, तो इस प्रक्रिया में कठिनाई आने लगी। तब किसी सार्वभौमिक माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई और उसी से मुद्रा का जन्म हुआ। धीरे धीरे सिक्के, नोट, बैंकिंग व्यवस्था और फिर डिजिटल लेन देन की प्रणालियां विकसित हुई। इस परिवर्तन ने केवल जीवन को सरल नहीं बनाया, बल्कि संभावनाओं का विस्तार भी किया। आर्थिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का सपना होती है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल आय अर्जन नहीं, बल्कि ये भी है कि जीवन की दिशा स्वयं तय करने का अधिकार हो। जब संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो निर्णय लेने में आत्मविश्वास बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी युवा को नई तकनीक सीखनी हो, तो पर्याप्त बचत होने पर वो बिना किसी दबाव के कोर्स में दाखिला ले सकता है। वहीं संसाधनों की कमी होने पर अवसर हाथ से निकल जाते हैं। धन के महत्व को समझने के साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि असली ताकत उसकी उपयोगिता में छुपी है। यदि कोई व्यक्ति आय को केवल दिखावे में खर्च करता है, तो वो स्थायी समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन वही पूंजी यदि ज्ञान, संपत्ति या व्यवसाय में लगाई जाए, तो भविष्य में कई गुना बढ़ सकती है। समाज में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों ने असाधारण उपलब्धियां हासिल की। उनकी सफलता का रहस्य यही रहा कि उन्होंने सीमित संसाधनों का सही इस्तेमाल किया और उन्हें गुणा करते रहे। चाहे वो किसान हो जिसने अपनी जमीन पर नई तकनीक अपनाई, चाहे वो दुकानदार हो जिसने ई-कॉमर्स का रास्ता पकड़ा, या चाहे वो विद्यार्थी हो जिसने इंटरनेट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना शुरू किया। सही सोच और सही रणनीति हमेशा परिणाम देती है। नकारात्मकता केवल रुकावट बनती है। यदि कोई ये मान ले कि अवसर सीमित हैं, तो वो कभी नई दिशा तलाश नहीं करेगा। लेकिन यदि मन में ये विश्वास हो कि संभावनाएं अनंत हैं, तो रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं।
यही दृष्टिकोण समृद्धि की कुंजी है। आर्थिक यात्रा में आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी आवश्यकता है। खर्चों की योजना बनाना, प्राथमिकताओं को समझना और अनावश्यक विलासिता से बचना हर किसी के लिए अनिवार्य है। यदि व्यक्ति हर महीने आय का एक अंश सुरक्षित रखे और उसे सही जगह लगाएं, तो धीरे धीरे वही राशि संपत्ति में बदल जाती है। यह प्रक्रिया धीमी अवश्य है, परंतु परिणाम स्थायी और संतोषजनक होते हैं। पैसे के प्रति जिम्मेदार व्यवहार ही जीवन को संतुलित बनाता है। यदि कमाई अधिक है लेकिन आदतें अनियंत्रित हैं, तो भी भविष्य असुरक्षित रह जाएगा। वहीं यदि आय सीमित है लेकिन प्रबंधन उत्कृष्ट है, तो समय के साथ आर्थिक आधार मजबूत हो जाएगा। यही कारण है कि ज्ञान और अनुशासन को धन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आज वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है। ऐसे माहौल में केवल वही आगे बढ़ते हैं जो लगातार सीखते हैं। तकनीकी ज्ञान